मैं हूँ डॉक्टर नीता आनंद, MSA कॉलेज में सह आचार्य TFM विभाग में पोस्टेड हूँ। बीकॉम पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर में मैं आपको 3 लेक्चर दे चुकी हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है चौथे लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। बहुत सारे आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं, भौगोलिक लाभ प्राप्त होते हैं, सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं, राजनीतिक लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। जो वस्तुएं उस देश के पास में अधिक मात्रा में होती हैं उन वस्तुओं का दूसरे देशों को निर्यात कर सकता है और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दूसरे देश से आयात कर सकता है। आपको पहले भी मैंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लागत के सिद्धांत पर आधारित है। जिस देश में कोई भी वस्तु कम लागत पर बनती है वह देश उसी वस्तु का ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है और उसका ही विदेशों को निर्यात करता है और अन्य दूसरा देश उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी की लागत उस देश में कम होती है। दोनों देश मिलकर एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानि। यहाँ हमारा तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ हानियों का भी सामना करना पड़ता है। किसी भी देश को ये जो हानियां मैंने लिखी हैं बोर्ड पर, उन सब का सामना भी करना पड़ सकता है। पहली जो हमारी हानि है, प्राकृतिक साधनों का शोषण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए देश में जितने भी साधन होते हैं उनका अधिक मात्रा में विधोन किया जाता है, अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है ताकि देश में उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। और उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ उन जो हमारा उत्पादन आधिक्य है, जो वस्तुएं हमारे पास में अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, उनका हम विदेशों को निर्यात कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि हम अधिक उत्पादन का निर्यात करते हैं, विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये हानि भी उठानी पड़ती है कि हमारे प्राकृतिक साधनों का, हमारे पानी का, हमारे खानों का, हमारे खनिज पदार्थों का, हमारे कृषि क्षेत्र का अत्यधिक शोषण होने लगता है। अत्यधिक शोषण होने से धीरे धीरे ये सब जो संसाधन है वो कम होने लगते हैं और उसका अल्टीमेटली नुकसान देश में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ता है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानि है घरेलू उद्योगों का पतन। घरेलू उद्योग क्या है? जो देश में उत्पादन करते हैं उनको हम घरेलू उद्योग के नाम से जानते हैं। घरेलू उद्योग में हमारे छोटे उद्योग भी शामिल हैं, बड़े उद्योग भी शामिल हैं, मध्यम आकार के उद्योग भी शामिल हैं, कुटीर उद्योग भी शामिल हैं, हथकरघा उद्योग भी शामिल हैं, सारे उद्योग शामिल होते हैं। लेकिन जब हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खुली हुई हैं व्यापार के लिए, तो दूसरे देशों से हमारे यहाँ सस्ती वस्तुओं का आयात होने लगता है और जिसकी प्रतिस्पर्धा देश के जो उद्योग होते हैं उनको उसके सामना करना पड़ता है। जो घरेलू उद्योग होते हैं उनकी उत्पादन की मात्रा कम होती है और वस्तु की लागत ज़्यादा होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो वस्तुएं हमारे यहाँ दूसरे देशों से आ रही होती हैं उसमें वस्तु की क्वालिटी भी अच्छी होती है प्लस वस्तु की लागत बहुत कम होती है। इससे क्या घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने कदम रखने में दिक्कत आती है और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उद्योगों की मांग कम होने लगती है। घरेलू उद्योगों की वस्तुओं की मांग कम होने से घरेलू उद्योग धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। हानि होती है पहले प्रारंभ में, उसके बाद भी अपना उत्पादन बंद कर देते हैं जिससे देश में बेरोजगारी में वृद्धि होने लगती है। तीसरा हमारा पॉइंट है विदेशी उत्पादों पर बढ़ती निर्भरता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है विदेशी उत्पादों पर निर्भरता को बढ़ावा देता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने देश में वस्तुओं का उत्पादन ना करके, नए उद्योग धंधे ना लगाकर, बल्कि विदेशों से उन वस्तुओं का आयात करते हैं। जब ये वस्तुएं आयात होने लगती हैं तो नए जो उद्योगपति होते हैं उनको उद्योग लगाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। उनको लगता है विदेशों से वस्तुएं आ रही हैं तो हम अब इस प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाएंगे और वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, लागत भी अधिक होगी, तो इसलिए हम नए उद्योग धंधे स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम
विदेशी उत्पादों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कभी विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए, विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं, तो हमें उन वस्तुओं की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। चौथी हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानि है अति व न्यून उत्पादन का भय। अति व न्यून उत्पादन से यहाँ हमारा तात्पर्य है, अति उत्पादन क्या है? अति उत्पादन का मतलब है उत्पादन अधिक है, ज्यादा मात्रा में उत्पादन का, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन। न्यून उत्पादन का भय, न्यून उत्पादन का मतलब है कि कम मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है? कोई देश ये सोचता है मैं अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में निर्यात कर दूंगा, तो अधिक मात्रा में उत्पादन कर लेता है, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन कर लेता है, और लेकिन जब वो निर्यात करने लगता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, तो अति उत्पादन उसके लिए बेकार हो जाता है। दूसरे पक्ष के रूप में यदि हम देखें, यदि कोई देश कम उत्पादन करता है तो वह अपनी आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाता, और उस कम उत्पादन को पूरा करने के लिए विदेशों से आयात करना पड़ता है, और आयात के कारण दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ती चली जाती है। संकट के समय में कई बार दूसरे देश धोखा दे देते हैं, जिससे कि देश में आवश्यक वस्तुओं का भी अभाव होने लगता है। पांचवी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानि प्रतिकूल व्यापार की शर्तें। प्रतिकूल व्यापार से हमारे यहाँ तात्पर्य है कि व्यापार की शर्तें, जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो हमें व्यापार की शर्तें निर्धारित करनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यदि हम व्यापार कर रहे हैं तो हमें प्रतिकूल व्यापार शर्तों का भी सामना करना पड़ता है। कोई देश यदि आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो उसके लिए जो विकसित राष्ट्र हैं अनेक प्रकार की प्रतिकूल व्यापार शर्तें भी लगा सकते हैं, जिससे कि उस राष्ट्र को और व्यापार करने में कठिनाई आने लगती है और अंत में उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 6 नंबर का जो पॉइंट है, इसमें हमने हानि बताई राशि पातन का भय। पहले तो मैं आपको राशि पातन का मतलब समझाना चाहती हूँ। राशि पातन का हमारा अर्थ है मूल्यों को गिरा दें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी वस्तु के मूल्यों को बहुत अधिक कम कर दें। यदि कोई देश अपनी वस्तु के मूल्यों को गिरा देता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न देशों में उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जिससे कि वो ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का निर्यात कर लेता है, ज़्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन कर लेता है। मैं आपको चाइना का उदाहरण देती हूँ। जब चाइना ने धीरे धीरे विकास शुरू किया 20 साल पहले, तब चाइना की वस्तुओं का वर्ल्ड में इतनी मांग नहीं थी, लेकिन चाइना ने क्या किया? अपनी वस्तुओं के मूल्यों को गिरा दिया, और मूल्यों को गिरने से पूरे विश्व में उसकी वस्तुओं की मांग बढ़ती चली गई। चाहे चाइना की जो वस्तुएं उच्च किस्म की नहीं है, लेकिन उनका जो मूल्य है वो बहुत कम है। इसको हम राशि पातन कहते हैं। मूल्य गिराकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु की मांग को बढ़ाना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक हानि यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राशि पातन का भय हमेशा बना रहता है, तो किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 7वीं हानि है हमारी असंतुलित औद्योगिक विकास। असंतुलित औद्योगिक विकास का मतलब है जिसमें कोई भी संतुलन न हो। जब कोई देश विकास करता है तो वह कृषि पर भी ध्यान देता है, उद्योगों पर भी ध्यान देता है और सेवा क्षेत्र पर भी ध्यान देता है। तीनों ही क्षेत्रों का विकास किसी भी देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम तुलनात्मक लागत सिद्धांत की तुलना करते हैं, उसके आधार पर व्यापार करते हैं, तब केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन वस्तुओं की देश में मांग है और विदेशों में भी जिनकी मांग। जिन वस्तुओं की देश में मांग नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग नहीं है, हम उन उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। इससे देश में असंतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है, और जो सभी उद्योगों का विकास होना चाहिए था, केवल वे ही उद्योग विकसित हो पाते हैं जिनमें वस्तुओं की लागत कम होती है। इसका एक प्रमुख प्रभाव ये पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में अन्य उद्योगों में उत्पादन बंद होने लगता है, धीरे धीरे उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं और बेरोजगारी फैलने लगती है। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो हानि है देश में वस्तुओं की कमी। जो देश है हमारा, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का पालन करते हैं तो देश में कई बार वस्तुओं की कमी का भी सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे भारत से बहुत मात्रा में चीनी का निर्यात होता है। चीनी हमारे यहाँ गन्ना बहुत होता है, चीनी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित की जाती है और चीनी का दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाता है। लेकिन कई बार जब निर्यात की मात्रा बढ़ जाती है तो देश में चीनी की कमी होने लगती है और चीनी के मूल्य बढ़ने लगते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है
कि पहले जो हम उत्पादन करें अपने देश की आवश्यकता को पूरा करें और उसके बाद में हम अन्य देशों को जो ज़्यादा वस्तुएं उपलब्ध है, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन अधिक है जिन वस्तुओं उनका हम निर्यात करें। हम चावल का भी निर्यात करते हैं, तो चावल के भी आप देखिए जो बढ़िया किस्म का चावल उसके जो मूल्य है हमारे देश में आज भी बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण कि देश में अधिक मात्रा में चावल का पर्याप्त स्टॉक नहीं रहता, इसलिए मूल्य बढ़ रहा है। नवी हानि है हानिकारक वस्तुओं का आयात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमको कई बार इस स्थिति का भी सामना करना पड़ता है कि हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है उनका भी आयात कर लिया जाता है। जैसे ड्रग्स एक ऐसा उदाहरण है जो किसी भी देश के लोगों के लिए, वहाँ की युवा शक्ति के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ओपन है तो लोग ओपन से तो आयात नहीं कर सकते, लेकिन चोरी छुपे ड्रग्स को मंगाते रहते हैं और इससे क्या होता है, देश की युवा पीढ़ी पर, देश के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी कार्य क्षमता घटने लगती है और अंत में उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों का आभास होने लगता है, बीमार हो जाते हैं और उसके बाद उनकी कार्य क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो हानि है, उच्च किस्म की वस्तु का निर्यात। कोई भी देश क्या करता है कि अपने यहाँ से जो अच्छी किस्म की वस्तुएं होती हैं उनका ही निर्यात करते हैं। तो जब हम अच्छी किस्म की वस्तुओं का दूसरे देशों पर निर्यात कर देते हैं तो अपने देश में उस अच्छी किस्म की जो वस्तुएं, उच्च किस्म की जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध नहीं होती। जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ से बासमती चावल का निर्यात होता है। बासमती चावल सबसे बढ़िया माना जाता है, उसमें भी सबसे अच्छी जो किस्म होती है उनका निर्यात कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सके। ऐसे अन्य देश भी अच्छी किस्म की वस्तुओं का निर्यात कर देते हैं और देश की जनता को कम किस्म की जो क्वालिटी वाली वस्तुएं होती हैं उनका उपभोग करना पड़ता है। 11वीं जो हमारी हानि है वो है बेरोजगारी में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग धंधों में वृद्धि भी करता है, लेकिन उसके कारण बहुत सारे उद्योग धंधे बंद भी हो जाते हैं क्योंकि छोटे उद्योग धंधे, घरेलू उद्योग होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाते, जिसके कारण देश में बेरोजगारी बढ़ने लगती है। अगली जो हमारी हानि है सांस्कृतिक मूल्यों का पतन। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन बढ़ता है, तो देश में जो लोग हैं वो अन्य देशों की संस्कृति से प्रभावित होने लगते हैं और उसी के अनुरूप फैशन, अपना चाल चलन बदल लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं को बदल लेते हैं। धीरे धीरे इससे सांस्कृतिक मूल्यों का पतन होने लगता है, देश का पहनावा बदलता है और देश की जो युवा पीढ़ी है अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो संस्कृति उसको भूलने लगती है और दूसरे देशों की संस्कृति को अडॉप्ट करने लगती है, जबकि वास्तव में दूसरे देश भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। कोरोना काल में आपने सबने देखा है कि लोगों ने हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते कहना ज़्यादा पसंद किया और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो भी नमस्ते करके बात करते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी विदेशों से ज़्यादा प्रभावित है भारत की और उन्हीं के जो फैशन है, उनका जो चाल चलन उसको अपनाने में आगे आ रही है, जो किसी भी देश की संस्कृति के लिए अच्छा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुत्पादक व्ययों में वृद्धि। जब देश में आयात होने लगता है, बहुत सारी नई नई वस्तुएं आती हैं, तो देश के लोग उन वस्तुओं को आवश्यकता है या नहीं है उनको खरीदने लगते हैं। धीरे धीरे इससे आपके आयात बढ़ते जाते हैं और अनुत्पादक व्यय भी सरकार के बढ़ते जाते हैं। 14वां आपका पॉइंट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानि में अंतर्राष्ट्रीय द्वेष। कोई भी देश जब दूसरे देश का व्यापार करता है, यदि सांस्कृतिक संबंध अच्छे हैं, राजनीतिक संबंध अच्छे हैं, व्यापारिक संबंध अच्छे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास होता है। लेकिन यदि किसी देश पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं व्यापार संबंधी, तो अंतर्राष्ट्रीय द्वेष का विकास होता है। आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना का विकास होता है और हम सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा न देकर, देश में सौहार्द को बढ़ावा न देकर अंतर्राष्ट्रीय द्वेष को बढ़ावा दे देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियों का अंतिम जो पॉइंट है 15वां पॉइंट विदेशों पर निर्भरता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनेक वस्तुओं के उत्पादन हेतु हमें विदेशों पर निर्भरता को बढ़ावा, हमारी विदेशों पर निर्भरता को बढ़ावा देता है, क्योंकि विदेशों से निर्भर होने के कारण हम आयात करते हैं। यदि कभी कोई प्रतिबंध लग जाता है तो हमें अनेक प्रकार की वस्तुओं के उपभोग से वंचित होना पड़ता है और दूसरे देशों पर आप जितनी निर्भरता बढ़ाएंगे उतनी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर जोर देंगे। कोरोना काल में आपने देखा है कि हमने मास्क बनाए, हमने पीपी किट बनाए, अपने टेस्ट किट बनाए, जिससे कि देश में रहने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
तो विदेशों पर जो अत्यधिक निर्भरता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती।